लिंग पुराण 18 महापुराणों में से एक है जिसमें भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा, ईशानकल्प के वृतांत, सर्व विसर्ग आदि दशा लक्षणों सहित वर्णित है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोकों में भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। लिंग शब्द के प्रति आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांति पाई जाती है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक है, जैसा कि कनाद मुनिकृत वैशेषिक दर्शन ग्रंथ में पाया जाता है। भगवान महेश्वर आदि पुरुष हैं। यह शिवलिंग उन्हीं भगवान शंकर की ज्योतिरूपा चिन्मय शक्ति का चिन्ह है। इसके उद्भव के विषय में सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा तथा विष्णु जैसो अनादि शक्तियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला घटना का वर्णन इस पुराण के वर्ण्य विषय का एक प्रधान अंग है। फिर मुक्ति प्रदान करने वाले व्रत, योग, शिवार्चन, यज्ञ, हवनादि का विस्तृत विवेचन प्राप्त है। यह शिव पुराण का पूरक ग्रंथ है। नैमिष में सूत जी की वार्ता। एक समय शिव के विविध क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद नैमिषारण्य में जा पहुंचे। वहां पर ऋषियों ने उनका स्वागत अभिनंदन करने के उपरांत लिंग पुराण के विषय में जानने हित जिज्ञासा व्यक्त की। नारद जी ने उन्हें अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई। उसी समय वहां पर सूत जी आ गए। उन्होंने नारद सहित समस्त ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने भी उनकी पूजा करके उनसे लिंग पुराण के विषय में चर्चा करने की जिज्ञासा की। उनके विशेष आग्रह पर सूत जी बोले कि शब्द ही ब्रह्म का शरीर है और उसका प्रकाशन भी वही है। एकाध रूप में ओम ही ब्रह्म का स्थूल, सूक्ष्म व परात्पर स्वरूप है। ऋक्, साम तथा यजुर्वेद तथा अर्थववेद उनमें क्रमशः मुख, जीभ, ग्रीवा तथा हृदय हैं। वही सतरजतम के आश्रय में आकर विष्णु, ब्रह्म तथा महेश के रूप में व्यक्त हैं। महेश्वर उसका निर्गुण रूप है। ब्रह्मा जी ने ईशान कल्प में लिंग पुराण की रचना की। मूलतः 100 करोड़ श्लोकों के ग्रंथ को व्यास जी ने संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में कहा। आगे चलकर उसे 18 पुराणों में बांटा गया, जिसमें लिंग पुराण का 11वां स्थान है। अब मैं आप लोगों के समक्ष वही वर्णन कर रहा हूं जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सृष्टि की प्राधानिक एवं वैकृतिक रचना संपादित करें। अदृश्य शिव दृश्य प्रपंच लिंग का मूल कारण है। जिस अव्यक्त पुरुष को शिव तथा अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा जाता है, वहां इस गंधवर्ण तथा शब्द स्पर्श रूप आदि से रहित रहते हुए भी निर्गुण ध्रुव तथा अक्षय कहा गया है। उसी अलिंग शिव से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, मन, स्थूल सूक्ष्म जगत उत्पन्न होता है और उसी की माया से व्याप्त रहता है। वह शिव ही त्रिदेव के रूप में सृष्टि का उद्भव, पालन तथा संहार करता है। वही अलिंग शिव योनि तथा बीज में आत्मा रूप में अवस्थित रहता है। उस शिव की शैवी प्रकृति रचना प्रारंभ में सतोगुण से संयुक्त रहती है। अव्यक्त से लेकर व्यक्त तक में उसी का स्वरूप कहा गया है। विश्व को धारण करने वाली प्रकृति ही शिव की माया है, जो सतरजतम तीनों गुणों के योग से सृष्टि का कार्य करती है। वही परमात्मा सर्जन की इच्छा से अव्यक्त में प्रविष्ट होकर महत्तत्व की रचना करता है। उससे त्रिगुण रजोगुण प्रधान उत्पन्न होता है। अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह 5 तन्मात्रें उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से गंध, गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। आकाश में 1 गुण, वायु में 2 गुण, अग्नि में 3 गुण, जल में 4 गुण और पृथ्वी में शब्द स्पर्शादि 5 गुण मिलते हैं। अतः तन्मात्रा पंचभूतों की जननी हुई। सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा उभयात्मक मन, इन 11 की उत्पत्ति हुई। महत से पृथ्वी तक सारे तत्वों का अंड बना, जो 10 गुने जल से घिरा है। इस प्रकार जल को 10 गुना वायु ने, वायु को 10 गुना आकाश ने घेर रखा है। इसकी आत्मा ब्रह्मा है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कोटि त्रिदेव पृथक पृथक होते हैं। वही शिव विष्णु रूप हैं। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात प्राथमिक रचना का समय है। दिन में सृष्टि करता है और रात में प्रलय। दिन में विश्वेदेवा, समस्त प्रजापति, ऋषिगण स्थिर रहने और रात्रि में सभी प्रलय में समा जाते हैं। प्रातः पुनः उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म का एक दिन कल्प है और उसी प्रकार रात्रि भी। 1000 बार चतुर्युग बीतने पर 14 मनु होते हैं। उत्तरायण सूर्य के रहने पर देवताओं का दिन और दक्षिणायन सूर्य रहने तक उसकी रात होती है। 30 वर्ष का एक दिव्य वर्ष कहा गया है। देवों के 3 माह मनुष्यों के 100 माह के बराबर होते हैं। इस प्रकार 360 मानव वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 3100 मानव वर्षों का सप्तर्षियों का एक वर्ष होता है। सतयुग 40,000 दिव्य वर्षों का, त्रेता 80,000 दिव्य वर्षों का, द्वापर 20,000 दिव्य वर्षों का और कलियुग 60,000 दिव्य वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार 1000 चतुर्युगों का एक कल्प कहा जाता है। कल्पांत में प्रलय के समय मर्हलोक के जन लोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा के 8000 वर्ष का ब्रह्म युग होता है। सहस्त्र दिन का युग होता है, जिसमें देवताओं की उत्पत्ति होती है।
अंत में समस्त विकार कारण में लीन हो जाते हैं। फिर शिव की आज्ञा से समस्त विकारों का संहार होता है। गुणों की समानता में प्रलय तथा विषमता में सृष्टि होती है। शिव एक ही रहता है। ब्रह्मा और विष्णु अनेक उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में दिन में सृष्टि रहती है और रात्रि में प्रलय होती है। भूः भुवः तथा महा ऊपर के लोक हैं। जड़ चेतन के लय होने पर ब्रह्मा नार्क जल में शयन करने के कारण नारायण कहते हैं। प्रातः उठने पर जल ही जल देखकर उस शून्य में सृष्टि की इच्छा करते हैं। वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार करके नदी नद सागर पूर्ववत स्थिर करते हैं। पृथ्वी को सम बनाकर पर्वतों को अवस्थित करते हैं। पुनः भूः आदि लोकों की सृष्टि की इच्छा उनमें जागृत होती है।